तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लगा दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन की, दो बॉडी है, इस एक का मास 5 किलोग्राम, दूसरे का मास 6 × 10⁻24 है। एक्चुअली ये किसका मास है पता है? हेलो, अर्थ का मास, अर्थ का मास है, सन का नहीं है। और ये क्या दिया हुआ पता है? ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना ये चीज, याद रखना कभी भी। काफी बार यही क्वेश्चन को मैं यदि ट्विस्ट करूं तो क्या करूंगा पता है? कि फाइंड द फोर्स ऑन द 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, बस दूसरी कुछ भी वैल्यू नहीं दूंगा, सेम क्वेश्चन यही बनने वाला है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मैन हैविंग द 5 किलोग्राम मास। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? हाँ सर। तो आप बोलोगे सर ये डेटा तो दिया नहीं है, कैसे फोर्स निकाले हम? तो कॉमन लॉजिक ये है कि आप खड़े हो, अब अर्थ के ऊपर ही होगे, तो अर्थ के ऊपर, इसका मीनिंग अर्थ, उसके ऊपर अर्थ लगा रही है फोर्स। और देखो एक चीज मैं आपको प्रॉपर्टी में बताना भूल गया था, ये जो फोर्स है ना वो सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है? हेलो, जब हम कोई दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है तो दो बॉडी, समझ लो ये दो बॉडी है, तो हमें उस सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना होगा। ऑब्जेक्ट जो है, फोर्स है, वो इस बॉडी के सेंटर पे लग रहा होता है। क्लियर है बच्चों? शायद इसलिए हमें जो डिस्टेंस लेना होता है वो ये लेना होता है। अदरवाइज आप बोलोगे सर हम ऑलरेडी अर्थ के ऊपर ही है, डिस्टेंस तो 0 हो गया, तो क्यों अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है? कॉमन लॉजिक क्वेश्चन होना चाहिए ना कि सर हम अर्थ के ऊपर ही है, अर्थ यहाँ है, हम यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ लो कि कुछ भी नहीं है, 0 है। तो डिस्टेंस 0 है तो फोर्स क्यों लग रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सेंट्रल फोर्स है, इसलिए ये जो फोर्स और आपकी बॉडी के बीच का फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये रेडियस है और इसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी। ये याद रखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, याद रह जाएगी आपको। क्लियर है बच्चों? और मास ऑफ, हाँ बोलो। क्लियर है। हाँ बस। और मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू रट्टा मार लेना, शायद इसलिए मैंने क्वेश्चन यही कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते एग्जाम में। तो बस फोर्स तो आप निकाल लोगे, G mm/r², G 6.67 10⁻11, मास एक का 5 है, एक का है 10⁻24, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6.4 10⁻6 दिया हुआ है। कर लोगे सोल्व बच्चों? सोल्व करोगे आंसर आएगा, एक मिनट हो, ओके। आंसर आएगा 48.85। कितना? 48.85। क्लियर है बच्चों? अब एक दूसरा, अभी मैं भूल गया एक्चुअली, शायद रह गया है कि क्वेश्चन में दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है, इनिशियल एक्सीलरेशंस ऑफ द टू मासेस। हैंड रिटन नोट्स के अंदर मैं भूल गया हूं, तो कहीं आपको जगह मिले, सॉरी जब मैं दूं तब, तो कहीं आप लिख लेना। एक्सीलरेशन भी फाइंड करना था दोनों बॉडी का। हेलो, कर लोगे ना? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, श्योर? ओके। फोर्स तो कॉमन लेना है, यदि आप फर्स्ट बॉडी का लो 5 किलोग्राम तो यहाँ 5 कर लिख दो और एक बार लिख दो ये, और फोर्स यहाँ 48.85। सोल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये एक्चुअली रह गया है नोट्स के अंदर, लेकिन यदि इनकेस पूछ ले एग्जाम में तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ सर। क्वेश्चन एक दूसरा, द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल इज F। दो पार्टिकल है, उसके बीच का फोर्स F लग रहा है। नाउ मास आर डबल, समझ लो m1 और m2 मास था, दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, तब फोर्स F लग रहा था। फटाफट आंसर दो, मास डबल कर दो बच्चों। क्वेश्चन एक बार ऐसे आ गए हैं, मास डबल कर दो, 9th में भी मैंने एक बार कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, और डिस्टेंस आधा कर दो।
तो फोर्स कितना हो जाएगा इसके बीच का? एफ रेस बताओ चलो जल्दी। 4 टाइम्स 16 पक्का? 16 सॉल्व करते हैं चलो, आपका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। हाँ बोलो 16 कितना आएगा? 16 टाइम्स। ओके चलो करते हैं एक बार और। मास डबल और डिस्टेंस आधा, स्क्वायर है नहीं सॉरी। तो 4 m1 m2 और r स्क्वायर, जो नीचे 4 बचा ऊपर चला जाएगा तो 16 आ जाएगा। बाकी जो वैल्यू ई तो एफ है। तो f1 था, बाकी वैल्यू तो f थी, तो कितना गुना हो गया? 16 टाइम। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ ले तो? हाँ ओके आपकी टेक्स्ट बुक का एक ड्रॉबैक यही है कि ऐसे टॉपिक के बेसिस पे जो एमसीक्यू होते हैं नहीं दिए होते, राइट? चलो ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, देखते कितने स्टूडेंट्स कर सकते। चलो, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, जी नीट का क्वेश्चन है। ओके जो बोर्ड यदि नहीं देने वाला है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्लान गुड साइड का भी हो सकता है ये। Two identical metallic sphere of the radius r, each are kept in the contact with each other. The gravitational force between the attractions between the two proportional to, ऐसे दो बॉडी है, ऐसे एकदम ऐसे रख दिए, समझ में आया? दोनों का मास m1 और m2 है, दोनों मेटालिक स्फीयर, उसका रेडियस r और r दिया हुआ है। चलो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, लगाओ चलो फॉर्मूला, आंसर बताओ। f प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन बोलो सेकंड। सेकंड, दूसरा कोई? रॉन्ग है। फोर्थ। रॉन्ग है। हाउ इट इज पॉसिबल? प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो ही नहीं सकता ना। हाँ ना बोलो। आंसर ये है। आंसर क्या है? ये थर्ड। बोलोगे सर अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कभी किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन इट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फॉर ऑल द टीचर्स, राइट? ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक्स उठा लो अच्छी कॉम्पिटिटिव की, कोई भी कोचिंग की मटेरियल ले लो उठा के, ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सॉल्व करते हैं चलो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, राइट। मास इज इक्वल टू क्या होता है? अब देखो रेडियस सेम है दोनों का, तो m1 रेडियस सेम है तो मास सेम होगा कि नहीं? डेंसिटी सेम है। यहाँ टू आइडेंटिकल लिखा हुआ है ना, यानी कि डेंसिटी सेम है, आइडेंटिकल यानी कि सेम टाइप के, तो सेम टाइप के सेम साइज के, तो मास सेम होगा। तो m स्क्वायर कर दो। बोलोगे सर अभी भी आंसर तो नहीं आया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन। मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपन वॉल्यूम, याद करो। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ ना बोलो। अरे वॉल्यूम का, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? रो तो कांस्टेंट, तो मास मिल गया आपको 4/3 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। डाल दो अंदर, रो 4/3 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? मास की जगह मैंने ये वैल्यू डाली अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट निकाल लो। देखो जी निकाल लो कांस्टेंट, रो स्क्वायर कांस्टेंट निकालो, 4/3 कांस्टेंट निकालो, पाई कांस्टेंट निकालो, तो क्या बच्चा उस r क्यूब। r6 बचा। क्यूब नहीं है ना बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाए, सॉरी 3:2 का मीनिंग 3 2 जा होगा यार बेसिक। એટલે બ્રેકેટ માં ખાલી r ક્यूब હતું એમ। हाँ ब्रैकेट में r क्यूब, तो उसका स्क्वायर होगा तो r6, नीचे r2 था, r4 है ना? मस्त।
ओके क्लियर, कोई डाउट किसी को? ना सर। अब बोला कि सर ऐसे हम पूछ लेंगे तो हमें कहाँ से आएगा, तो इसलिए तो जी नीट का हेडिंग मारा है, लेबल इसलिए तो लगाया है, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। चलो ये भी एक जी नीट का सर वो क्वेश्चन वाला है। वापस करना, शो वो कौन सा? नोट करना था वो वाला। नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, उसमें दिया हुआ है मैंने पैम्पलेट, हैंड रिटन नोट अभी मिलेगी लेक्चर के बाद तुरंत। ओके इसके अंदर किया हुआ है मैंने सॉल्व। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल्स ड्यू टू द रोड? अब इसका मैं आंसर हिंट बता देता हूँ, सॉल्यूशंस मैंने दिया हुआ है, सॉल्यूशंस मैंने दिया हुआ है नोट्स के अंदर, बट टाइम नहीं है अभी मेरे पास, तो इसलिए खाली मैं आंसर बता देता हूँ। जिस जी नीट वाले क्वेश्चंस, यदि जी नीट की प्रैक्टिस कर रहे होगे साथ में, तो उसको ये कर लोगे। चलो फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल्स ड्यू टू रोड। एफ की वैल्यू कितनी होगी? अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, एक्चुअली एमसीक्यू था लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं निकाला है। कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? पहली चीज तो हेलो, कैन एनीवन ट्राई द आंसर? अभी तक तो क्या था, पॉइंट मास बॉडी ले लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर क्या आएगा? चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, जल्दी करना। यार क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे। मिला 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 मिला। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। कहाँ गया? कहाँ गया? एक है जी एम एम डी एल बाई टी। दूसरा ऑप्शन वैसे कॉपी पेस्ट कर लिया तो अच्छा होता, इतनी मजूरी नहीं करनी पड़ती मुझे। ये भी ऑल फेवरेट क्वेश्चन है। ओके ऑल फेवरेट का मीनिंग पता है ना? अलग अलग कभी भी कोई भी बुक्स पकड़ लो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बताओ चलो आंसर क्या आता होगा? सर बी 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 जी एम एम डी एल प्लस डी। कैसे आया बोल, सॉल्यूशन बता। तुक्का मारियो सर फॉर्मूला डाला, फिर कौन सा इंटीग्रेशन किया और कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला? डाला कौन सा फॉर्मूला डाला? जी एम एम और वो आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाला। कैसे आया? क्या डालू बोल में? पहले जी एम ओके डी स्मॉल एम की कैपिटल एम? स्मॉल एम ओके बाद में डी इसका एम क्या मास लिया तूने? डीएम, चल डीएम और अपन डिस्टेंस आर स्क्वायर। ओके बाद में डीएम की जगह क्या डालेगा तू? ये तो डीएफ मिला ना। यस सर। देखो ध्यान रखो बाकी सारे स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने? पहली चीज तो पता ही नहीं है कहाँ से लेना है, ये लू बीच का लू। अब बोले कि सर बीच का ले ले तो, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि सेंट्रल फोर्स है, अब छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अलग 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 पॉइंट मिलेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक पर्टिकुलर थोड़ा सा मास ले लेता हूँ पहले, इतना सा। अब ये मास के कंपेयर में इसका फोर्स फाइंड करूं तो थोड़ा मास तो थोड़ा फोर्स, कैपिटल जी स्मॉल एम, इसका मास डीएम लिया मैंने। ध्यान रखना थोड़ा फास्ट समझाऊंगा, टाइम नहीं है। और डिस्टेंस अननोन फॉर्म में लिया है तो एक्स ले लेता हूं, वेरिएबल है एक्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्स होगा ना। ये ऑब्जेक्ट के लिए एक्स है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ दूसरा होगा, राइट? अब ये वैल्यू ले ली मैंने। अब प्रॉब्लम ये है कि टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी। अब स्मॉल डीएम कितना ले, ये छोटा सा डीएम कितना ले, तो टोटल मास कितना था कैपिटल एम। यदि मैं ये लेंथ डीएक्स लू तो टोटल लेंथ एल के लिए मास कैपिटल एम है, तो डीएक्स के लिए कितना होगा, तो इस हिसाब से ये वैल्यू मिलती थी। याद करो आगे के चैप्टर में, याद आया डीएम निकालना, तो डीएम वैल्यू डाल दी। अपॉन डिस्टेंस कितना था एक्स स्क्वायर।
बस उसको सोल्व करना है। कहां से कहां इंटीग्रेशन लेना है, सॉरी कहां से कहां लेना है, यहां से लेके यहां तक लेना है। तो यहां तक की वैल्यू कितनी थी, डी, डी, और यहां से यहां तक लेना है। तो यहां तक की वैल्यू कितनी थी, यहाँ इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ एल, नहीं 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 नहीं, डी माइनस एल एक्स। तो खाली इतना है, हाँ, डी प्लस एल आएगा अच्छा आखू टोटल यहाँ से यहाँ तक। कोई डाउट, No, sir. ना, डी से लेके यहाँ तक डिस्टेंस डी था और यहाँ तक डिस्टेंस डी प्लस एल है, हाँ कि ना। बस उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ये आंसर सही है वंश तेरा, राइट। सर तो मैं तुक्को मारे हाथ से निकले। हाँ लेकिन ये तुक्का मारे हो गया, 90% स्टूडेंट्स को तुक्का मार के आंसर सही हो जाता है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही मैं नहीं तो ऐसे, खाली एम विचारू के नीचे डी आपकी है ना खिले हैं तो प्लस है जैसे, तो मैं तो एमने कह दी। मैं ये समय ना ऐसे याद रख लेता था, ऐसे क्वेश्चन और अलग अलग टाइप की लेंथ, तो एक की लेंथ और दूसरी लेंथ का अलग अलग लिख देते, एक लेंथ क्या है डी तो दूसरी लेंथ क्या है एल प्लस टी। ओके, मैं जब गुजकेट की प्रैक्टिस कर रहा था ऐसे सम मुझे याद है, अभी भी याद है। ओके, ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं भूलता जो मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई थी एग्जाम के टाइम में। तो ऐसे तुक्के, क्योंकि मैंने गुजकेट के एग्जाम ऐसे तुक्के मार के दी थी और पूरे क्लास के अंदर हाईएस्ट गुजकेट के मार्क्स थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैंने पूरे क्लास में टॉप किया था, मेरे से टॉप करने वाले बोर्ड में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 90, 98, 97 मार्क्स वाले थे, बहुत ज्यादा 100 मार्क्स वाले थे। लेकिन गुजकेट में मेरे से आगे कोई नहीं था उस टाइम पे। शायद इसलिए आज भी मेरे जो फिजिक्स के फैकल्टी वो मंथली 25 लाख कमा रहा है। कितने, मैं जिससे फिजिक्स पढ़ा वो आज भी, आप मानोगे नहीं, आई विल गिव द प्रूफ कि आज भी वो डाउट है ना, और उसके बच्चे के डाउट मेरे से भेजते। मेरे पास पूरे के पूरे चैट है उस फिजिक्स के फैकल्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बाद में आप बताऊंगा, जब क्लास ओपन होगा तब बताऊंगा मैं आपको। समझ में आ रहा है बच्चों। तुक्का लगाना है ना, तुक्का यानी कि ऐसा तुक्का लगाओ जो प्रॉपर हो, बाकी ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है। कुछ लिंक बैठा दो, इतनी मेहनत करने से आंसर लाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ कि हर बार 2-3 एमसीक्यू में जो मैच हो जाता आंसर, तो वो आप उस थियरी बना लो, उसको फॉर्मूला बना दो। समझ में आ रहा है। एमसीक्यू के अंदर यदि मार्क्स लाने हैं तो काफी बार ऐसे एमसीक्यू हो गए उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो ऐसा एमसीक्यू स्पेशली फॉर गुजसेट में, गुजसेट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि गुजसेट में इस टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए है। इसमें मार्क्स लाना है तो ऐसे ही कुछ लिंकिंग मेथड बनानी पड़ेगी। गॉट इट। ये सॉल्व किया हुआ है किसके अंदर, सॉल्व पीडीएफ के अंदर देख लेना, पता चल जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। डाउट आज के सेशन में बच्चों? આજે ટેસ્ટ નથી બેટા, તમે મેસેજ ના કર્યો એની તો શેની ટેસ્ટ લઈ ગઈ, ચાલ્યું તો છે ને। कोई डाउट नहीं है ना, देख लो फटाफट से। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी प्रॉपर्टी के बाद हमने लो कैसे निकाला, लो वो निकाला, ग्रेविटेशनल का लो निकाला, एमसीक्यू थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू, डायमेंशन, एमएलटी, उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स लिए। न्यूमेरिकल्स में ये न्यूमेरिकल बोर्ड का था, ये न्यूमेरिकल्स जी नीट का है, लास्ट 2 वाले जी नीट के आगे के बोर्ड के लेवल के। चलो लेक्चर्स को एंड करूं बच्चों में। ओके बाय। होमवर्क में मैं पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ, होमवर्क करके भेज देना शाम तक। ओके सारे स्टूडेंट्स।